ता जीर्ण वयन जे करंती भावेन अमला असंकिलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों का प्रकरण सुनाया जा रहा है। चौथा तत्व पाप तत्व। उस समय चौथा कर्म मौनी कर्म। मौनी का मिथ्यात्व, जिसके कारण आत्मा मिथ्या दृष्टि बन जाता। मिथ्या दृष्टि का मतलब जिसकी दृष्टि गलत हो जाती है। गलत का मतलब जिसकी श्रद्धा प्ररूपणा आचरण मोक्ष मार्ग से विपरीत हो गया। मोक्ष मार्ग से अनुकूल मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग के अनुकूल पाप का त्याग करना। कहते कोई डॉक्टर को मानने या ना मानने, लेकिन उसकी दवाई खाता है तो क्या ऐसा होगा ये डॉक्टर को नहीं मानता इसलिए उसकी दवाई भी काम नहीं करेगी? ऐसा तो संभव नहीं है। यदि विधि से दवाई खाएगा तो उसकी बीमारी दूर होगी। जब बीमारी दूर होने लगे तो अपने आप मानने लग जाएगा। कहते तुम ना मानो, तुम्हारे मानने से क्या होगा और नहीं मानने से क्या होगा? बस आप ठीक हो जाएं, जो दवाई लो ठीक हो जाओ। जब ठीक होने लगता है ना, कहते डॉक्टर तो बड़े काम का है। मैंने नहीं माना तो मेरी मूर्खता थी। देखो मैं कैसे तड़फता था, लेकिन उन्होंने ऐसी दवाई दी, मैं क्या हो गया? मैं ठीक हो गया। कहते अब मान लिया तो क्या हो गया? नहीं मानता तो क्या होना था? डॉक्टर तो डॉक्टर है। इसी प्रकार कोई भगवान को गुरु को आदर मान दे चाहे ना दे, लेकिन उनकी बातों को मानता है। मूल बातें क्या हैं? उनका आचरण है। वो बातें क्या हैं? कहते 18 पापों का सेवन करोगे तो आपका संसार बढ़ेगा, जन्म मरण बढ़ेंगे, दुर्गतियां बढ़ेंगी। और 18 पापों का त्याग करोगे तो जन्म मरण घटेगा, संसार यात्रा घटेगी, दुख तकलीफें घटेंगी, आत्मा का बोझ हल्का होगा और आत्मा को समाधि मिलेगी। तो सम्यक मार्ग क्या है?
18 पापों को छोड़ने की भावना और उनको छोड़ने का अभ्यास करना। अभ्यास करने वाला आज ही परफेक्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, पता नहीं कितने जन्म धारण करने पड़ेंगे। आप देखो भला भगवान महावीर स्वामी का जीव कितना समय पहले इस मार्ग पर आया था, लेकिन कैसे उठा पटक चलती रही, आखिर एक दिन आया कि वो संसार सागर को पार कर गए। तो पापमय जीवन को छोड़ना और धर्ममय जीवन को अपनाना जो सम्यक दृष्टि का लक्षण है, और मिथ्या दृष्टि का धर्म को छोड़ना और पापमय जीवन को अपनाना। ये तो होगी एक यथार्थ सम्यक दृष्टि की परिभाषा। अब सांप्रदायिक वो भी तो परिभाषा है ना, जिसमें समर्पण है अपना किसके प्रति, अरिहंत परमात्मा के प्रति। निर्ग्रंथ गुरु के प्रति समर्पण है। जिनके प्रति समर्पण होता है, श्रद्धा होती है ना, वो जैसा भी कह देता उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है। जिस डॉक्टर के प्रति विश्वास है ना, कोई कहता मेरे को बीमार हूँ, कहते वो राख की चुटकी लेकर के पुड़िया में बंद करके दे दे और उसको भी क्या कर लेगा, वो खा लेगा। जब भगवान अरिहंत परमात्मा है, उन गुरु उनके मार्ग पर चलने वाले साधु साध्वियाँ हैं, जब उनको अपना गुरु मान रहा है, कहते हैं गुरु मानने का मतलब क्या, मानो जे भावना रखनी मैं किसी का मानूं या ना मानूं, किसी और की बात मानूं या ना मानूं, लेकिन मेरे भगवान मेरे गुरुजन कहेंगे ना तो मैं उनको सिर माथे पर उनकी बात को रखूंगा, चाहे मेरा सब कुछ उजड़ जाए, सब कुछ चला जाए, भगवान और गुरु से बढ़ करके मेरे लिए और कोई नहीं। जब ये भावना आ गई है ना, तो ऐसा जीव डूबेगा नहीं। जब जब गुरुजन देखेंगे जे बात इसके अंदर अच्छी नहीं है, केवल इसके लिए नहीं, इसके कारण से दूसरे कितने लोग प्रभावित हो रहे, तो गुरुजन कहते हैं जे तेरे को शोभा नहीं देता, फिर क्या हुक्म है, छोड़ इस रास्ते को, ठीक है छोड़ दिया। तो ऐसे जीव डूबते भी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो हमारे जब आत्मा अरिहंत भगवान को नहीं मानता, अरिहंत भगवान के मार्ग पर चलने वाले गुरुओं को नहीं मानता, और अरिहंत भगवान ने जो धर्म का उपदेश दिया है उसको नहीं मानता, वो कौन है, मिथ्या दृष्टि। ये हमारी कौन सी परिभाषा है, ये हमारी जैन संप्रदाय की, अपने धर्म की संप्रदाय, उसकी परिभाषा है। अब इसके आगे जब हम अरिहंत परमात्मा के पास आ गए हैं, निर्ग्रंथ गुरु के पास आ गए हैं, तो अब हमें निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने को मिलेगा। और निर्ग्रंथ प्रवचन में गुरुजन जैसी पात्रता सुनने वाले में देखेंगे, उसके अनुसार क्या कराएंगे। और यदि देखा कि दिमाग इतना नहीं चलता तो कथा कहानियों में और शिक्षा में उसको समेट देंगे। और यदि देखते हैं बड़ा व्युत्पन्न मति है, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, धारणा बड़ी बहुत प्रबल है, फिर वो कहते हैं इसको गहन क्षेत्र में प्रवेश कराओ। और शास्त्र सिद्धांत वो क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं। अब वो कहता मेरे से तपस्या नहीं होती, कैसे तपस्या करने वाले बहुत हैं, तपस्या करने वाले बहुत हैं, माला करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। कमी किसकी है भला, इन शास्त्रों को पढ़ने वालों की। क्योंकि जहाँ पर मन का भी निग्रह करना पड़ता है, इंद्रियों का भी निग्रह करना पड़ता है, जब तक मन और इंद्रियों का निग्रह नहीं होता, संसार से ध्यान नहीं हटता, तो जहाँ पर सफलता नहीं मिलती।
अब जिस समय उसको इस क्षेत्र में चलाते हैं और वो चलता है गुरुओं का आलंबन पा करके, और एक दिन पूर्णता को भी पा लेता है। तो जब गुरुओं के पास आएंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, और सुनने के बाद जैसे जैसे हमारे अंदर वो भगवान की वाणी समाएगी, हमारी आँखों के पर्दे जो हैं वो सारे क्या होंगे, उखड़ते जाएंगे। अब आत्मा को समझ आएगा धर्म का स्वरूप क्या है। पहले तो हमने समझा था कि धर्म स्थान जहाँ आए धर्म कर लिया, गुरुओं के पास जहाँ आए मत्था टेक लिया, हमने धर्म कर लिया। कहा जे बिल्कुल जीरो नहीं है, इसका अपना महत्व है, जे प्राथमिकता है, लेकिन आगे बहुत रास्ता है। अब समझ आया कि धर्म क्या चीज़ है। 6 काया के जीवों को अभयदान देना। एक तो आत्माएं ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से देती हैं, एक आत्माएं ऐसी हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। तो वैसे जीव 5 इंद्रिय की हिंसा को छोड़ते हैं, 4 इंद्रिय की हिंसा को छोड़ते हैं। जैसे जैसे विवेक बढ़ता है, क्षमता बढ़ती है, वो 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय और 1 इंद्रिय को भी अभयदान देते हैं। और जो सारी आयु के लिए नहीं दे सकते तो उनके लिए क्या है, समाई करना। कहते हैं आगे पीछे तो नहीं, लेकिन 24 घंटे में एक समय तो ऐसा हो जब हम क्या करें, समाई की आराधना करें, जिसमें 6 काया के जीवों को अभयदान दें। क्योंकि हम दुनिया को अभयदान देंगे तो दुनिया भी हमारे को अभयदान देंगी। और यदि हम दुनिया के लिए चाकू छुरियाँ चलाएंगे तो दुनिया की भी क्या है, वो चाकू छुरियाँ अपने ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे आत्मा, तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु है। जब तू दुनिया के प्रति शत्रुता का व्यवहार करता है तो याद रखना वो भी समय आने वाला जब तेरी छाती पर बैठ करके तेरी गर्दन काटेंगे। कहा जे तैयार किसने किया है, किसी और ने नहीं किया, जो आत्मा का ही किया हुआ है। लेकिन जब हम दुनिया के लिए मल्लम पट्टी का कारण बनते हैं, जहाँ कहीं देखा है वहीं पर पहुँच गए हैं, जथा संभव हम सहयोग देते हैं। जितना भी है हम सहयोग देंगे। ये सहयोग क्या है, ये शत्रुता के जहर को खत्म करने वाला है, आत्मा के अंदर अमृत को भरने वाला है। तो वात्सल्य जब गुरुजनों के पास बैठते समझ आया 6 काया के जीवों को अभयदान देना क्या है, धर्म है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना क्या है, धर्म है। इसको हम छोड़े पूर्ण रूप से नहीं तो जितना हो सकता है आसक्ति को छोड़ने। कहते हैं बिना ज्ञान के धर्म तो करते हैं, लेकिन भावना क्या होती है, हमारा धन बढ़े, हमारा परिवार बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े, हमारी संसार की रिद्धि समृद्धि बढ़े। कहते हैं बढ़ जाएगी। आप धर्म कर रहे हैं, जो भावना करते हैं जो बढ़ जाएगा, लेकिन इससे आपकी आत्मा को समाधि मिलेगी, इसमें कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जैसे जैसे रिद्धि समृद्धि बढ़ रही है तो आरंभ समारंभ भी तो बढ़ रहा है। भोग बढ़ते जा रहे हैं, संसार के सुख बढ़ते जा रहे हैं। और जितने जो बढ़ते जाएंगे उतना संसार भी तो क्या होगा, संसार भी बढ़ेगा। जब शास्त्रों से सुना, अरे जिसको हम चाहते हैं वो तो संसार को बढ़ाने वाला है, फिर वो 3 मनोरथ श्रावक श्राविकों के आगे वो दिन धन्य होगा जब मैं क्या करूँगा, परिग्रह का, थोड़े बहुत परिग्रह का त्याग करूँगा। और वो दिन धन्य होगा जब मैं सब कुछ छोड़ कर साधु बन जाऊँगा। अब देखो साधु बनने का हर एक श्रावक श्राविका का दूसरा मनोरथ क्या है, आप अपने आप से पूछो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। हे आत्मा, कभी साधु बनने के ख्याल आए, मैं क्या बनूं, मैं भी साधु बन जाऊं। ये तो ख्याल आए फिर तो बड़ा अच्छा है। एक तो ख्याल आता है जिस समय सब मुसीबतों से घिर जाता है, घर वाली कहना नहीं मानती और वो आंखें दिखाने लग जाए और बच्चे कहना ना माने, फिर साधु सतियाँ दिखाए तो कितना अच्छा, वहाँ कोई ऐसा चंडट,
कोई ऐसा रगड़ा झगड़ा नहीं, कितना अच्छा हो जाए। मैं भी साधु, भाई सोचेगा मैं साधु बन जाऊं, और भैना क्या सोचेंगी, अच्छा सतियाँ आई हुई हैं, मैं भी जा रही हूँ। और जिस समय कहते हैं ना, भाई कहता है साधु बन जाऊंगा, तो घर वाले कहते ना ना तू साधु नहीं बनना, ਅਸੀਂ तेरा कहना मानेंगे, जो तू कहेगा। अब घर वाली कहते भगवान क्यों मझधार में छोड़ के जा रही है, वो दूसरी शादी भी नहीं होगी, इस करके तू घर में बैठी रह, जो कहेगी हम तेरा क्या करेंगे, कहना माने। तो कहा वो यदि सच्ची लगन है फिर तो इन शब्दों से प्रभावित नहीं होंगे, और यदि केवल प्रोटेस्ट मात्र है फिर तो कहते हमारी तो मांग मानी गई, हमारा अब विरोध किस बात का, किसी बात का नहीं। तो कहा धर्म, फिर समझ आता है धर्म किसमें, खंती मुत्ती अजवे मदवे लागवे सच्चे समय सच्चे संजमे तवे चियाए बमचेर वासे, इन बातों में धर्म है। हमारे अंदर क्षमा भावना आए, निर्लोभता आए, सरलता आए, विनम्रता आए, ये सारी 10 बातें जो धर्म की कही हैं, इन बातों में धर्म है। लेकिन जो इनको नहीं माने, एक तो मैं नहीं इनको मानता, एक तो है आचरण नहीं कर सकता, वो बात अलग है। और जिसके आचरण नहीं होता सोचता है, आखिर आत्म कल्याण का साधन तो जय है। जिसने जो कहा जो आत्म कल्याण के साधन है वो सम्यक दृष्टि है, और जिसने कहा कि मैं इसको नहीं मानता, इससे मेरा कल्याण होगा, नहीं मानता, वो जीव क्या है, वो मिथ्या दृष्टि है। तो हमारी ये परिभाषा, देव गुरु धर्म अरिहंत देव निर्ग्रंथ गुरु केवली प्ररूपी धर्म को जो नहीं मानता वो क्या है, मिथ्या दृष्टि है। जो आत्मा से बहिर्मुखी है, संसार की दुनिया अच्छी लगती है, धर्म अच्छा नहीं लगता, वो क्या है, वो मिथ्या दृष्टि है। और जिस समय संसार कहते सुहावना तो बहुत है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं है। परिणाम क्या है, दुर्गतियाँ हैं, नरक गति है, त्रयंच गति है, फिर अच्छा कहाँ से। कहते जहाँ धर्म की बात है, संयम तप की बात है, चाहे वह साधु जीवन है, चाहे वह श्रावक जीवन है, कहते औखा तो जरूर है, मुश्किल तो जरूर है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा अच्छा है। अब ये बात जिसके मन में बैठ गई, दिमाग में बैठ गई, वो सम्यक दृष्टि है। और जिसके जे नहीं बैठी, उल्टी मति वाला, वो क्या है, मिथ्या दृष्टि है। तो ऐसा क्यों होता है, हमारी धारणा गलत क्यों होती है, वो होती है मिथ्यात्व के कारण से, मिथ्या दर्शन मोनी कर्म के कारण से। अब इसको नष्ट कैसे किया जा सकता है, श्रद्धा भक्ति से क्या करो, धर्म सुनो, शास्त्र सुनो, ज्ञान सीखो, जितना सीखोगे हमारे को रास्ता मिलता जाएगा, हमारी दृष्टि ठीक हो जाएगी। और जब नहीं करेंगे तो कहा जाता है घर कितना भी चाहे साफ कर लो, आपने दरवाजे खिड़कियां भी बंद कर दी हैं, लेकिन कूड़े ने आपसे परमिशन लेनी है भला। आप देखते हैं 15 दिन महीना पर सफाई नहीं की है तो आपके जितने सोफा सेट हैं फर्श के ऊपर कितनी बारीक व धूली की परत, वो कहाँ से आई है। कहा इसी प्रकार जब ये नहीं सुनते हैं भगवान की वाणी, तो हमारे दिमाग के ऊपर भी संसार की माया की कर्मों की परत छाती जाती है। नई सफाई करते हैं तो क्या होगा, एक दिन इतना आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कहा जाता है जो देव गुरु धर्म को नहीं मानता वो क्या होता है, एक दिन फिर मिथ्यात्व की ओर चला जाता है। तो ये मिथ्यात्व की परिभाषा, जिसके कारण से हमारी दृष्टि दूषित होती है, वो क्या है, मिथ्या दर्शन मोनी है। अब इसके आगे है कषाय और नो कषाय। कषायों में अनंतानुबंधी के कषाय, क्रोध मान माया लोभ, बड़े पाप का उदय होता है जब प्रचंड कषाय आते। देखना हो ना, जो आजकल युद्ध चल रहा है वहाँ कौन से कषाय, कैसे कषाय वाला, सारे होंगे ऐसा नहीं हम कहते हैं। वो कहते हैं हम इनको कुचल देंगे, वो कहते हैं हम इनको कुचल देंगे, वो कहते हैं हम इनका मलिया मेट कर देंगे, कहते हैं हम इनका मलिया मेट कर देंगे, वो कहते हैं हम इनका निशान तक मिटा देंगे, वो भी क्या कह रहे हैं हम इनका भी निशान। ये कौन से कषाय वाला, इन्होंने हमारे को आत्म सम्मान को चुनौती दिया। वो कहते हैं इन्होंने हमारा जे किया था वह इसको चल करके जो क्रोध मान माया लोभ कैसे चल गए।
सोचो भला, जितनी जिसके अंदर ताकत होती है वो पूरी ताकत लगा देता है ना। अब आपके अंदर ताकत थोड़ी है या किसी की ताकत थोड़ी है, लेकिन मन में तो आता है ना, भाई मेरे पास है नहीं, तेरे को दिन में तारे दिखा देता। तो कौन सा कषाय, चाहे कुछ भी नहीं कर रहा बाहर से, लेकिन अंदर से, अंदर ध्यान कौन सा है? अंदर ध्यान रौद्र ध्यान। अब ये अनंतानबंदी के ये कषाय क्या है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज जो कार्यक्रम है वो